हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राम कुमार राय एंड यू आर वाचिंग आरडी एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 6.1 के 7 नंबर और उसके आगे के प्रश्नों को करना सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिन्हें जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज है 6.1 और प्रश्न संख्या है 7 नंबर। एक बार प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, इसे देखिए आप। प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई जो कि x है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई जिसे y दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x अर्थात आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और y अर्थात चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के 1 नंबर परिमाप और बी नंबर क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, पिछली वीडियो में बताया था कि जो कुछ भी प्रश्न में दिया रहता है वही हमारे लिए सब कुछ होता है। उसी के आधार पर हम अपने प्रश्न को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। लिखते हैं दिया गया है। दोस्तों, जो कुछ भी शब्दों में दिया गया है वाक्य के रूप में, उसे हम लोग गणितीय रूप में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई जो कि x है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। इसका मतलब है कि आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर दी गई है और आयत की लंबाई कितनी है, x है। तो दोस्तों जानते हैं कि जब x में मिनट दिया गया है अर्थात समय के सापेक्ष जब परिवर्तन होगा तो उसे हम लिखेंगे dx/dt। इसका मतलब क्या है कि समय t के सापेक्ष आयत की लंबाई x में परिवर्तन की दर, ठीक है दोस्तों। जो दिया गया है उसे हम लोग लिखते हैं। दिया गया है dx/dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिए दोस्तों कि क्या कर रहे हैं कि दर से घट रही है। जब भी घटना आ जाए तो क्या करेंगे, इसे माइनस में लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ दिया गया है कि और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो प्लस में होगा, ठीक उसी प्रकार लिखेंगे चौड़ाई y का t के सापेक्ष अवकलन अर्थात t के सापेक्ष चौड़ाई y में परिवर्तन की दर कितनी है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट है, ठीक है। और दोस्तों दिया गया है जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो आयत के एक नंबर दिया है परिमाप। परिमाप का मतलब समझते हैं, परिमाप को हम लोग सी से सूचित करते हैं और चूंकि परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है इसलिए क्या करेंगे dp/dt बराबर वाट और साथ साथ ज्ञात करना है इसके क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल को हम लिखते हैं a से dA/dt बराबर वाट। दोस्तों, एक प्रश्न में हमें दो बातों को ज्ञात करना है, परिमाप में परिवर्तन की दर और साथ साथ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर कितना होता है, ध्यान दीजिए। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, l प्लस b। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि परिमाप को हम लोग p से सूचित करते हैं और 2 इंटू, ठीक है, हमारा लंबाई कितना दिया गया है दोस्तों, x, ठीक है। लिखते हैं x प्लस चौड़ाई y। सवाल दिया गया है कि लंबाई, सवाल में दिया गया है कि लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो दोस्तों ध्यान देते हैं, हमें ज्ञात करना है परिमाप में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, इसीलिए समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने को। इससे दोस्तों हमें क्या मिलेगा, इधर dp/dt और इस साइड मिलेगा 2 तो अचर पद जो कहते रहेगा, लेकिन x का t के सापेक्ष अवकलन होगा dx/dt प्लस y का हो जाएगा dy/dt। तो दोस्तों इस प्रकार हमें क्या मिल गया, ध्यान दीजिए 2 जो कहते हुए रहेगा, लेकिन dx/dt का वैल्यू यहाँ है ना कितना, -5, उसको रखते हैं -5, फिर प्लस देते हैं और dy/dt का वैल्यू दिया गया है 4, देखें 4। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिए क्या मिला हमें, 2 इंटू -5 प्लस 4 कितना मिलेगा, -1 अर्थात -2। दोस्तों जो परिवर्तन की दर है परिमाप में वो -2 है। इसका मतलब क्या है कि परिमाप में परिवर्तन की जो दर है वो क्या है, घट रही है, लिख देंगे। अतः आयत की परिमाप -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अतः आयत का परिमाप
-2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। बिल्कुल जी था। अब चलिए दोस्तों ज्ञात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात एल गुने बी, और क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं। इस प्रकार एल क्या है दोस्तों, x है, बी कितना है अर्थात चौड़ाई कितना है, y है। इसमें भी टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लिखते हैं उसे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर इससे दोस्तों हमें क्या मिलेगा, इधर dA/dt, और इस साइड दोस्तों x y है तो u v वाले फॉर्मूला पर इसका अवकलन होगा कि अगर दो फलन गुणनफल में हो तो शुरू वाले को u और उसके बाद वाले को v माना जाता है, और उनके अवकलन का सूत्र होता है कि आप शुरू वाले u को रखिए, v का अवकलन कीजिए, प्लस v को रखिए और फिर u का अवकलन कर दीजिए। इस प्रकार दोस्तों क्या मिला, हमें x को रखेंगे और y का अवकलन dy/dt, प्लस y को रखेंगे और x का अवकलन dx/dt। तो दोस्तों इस प्रकार ध्यान दीजिए, शुरू में x है, हम ज्ञात कर रहे हैं dA/dt, तो शुरू में x का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू दिया गया है 8, लिखते हैं 8। इसके बाद कह रहा है कि dy/dt, तो dy/dt कितना दिया गया है 4, फिर प्लस देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि y रखिए, y का वैल्यू है 6। उसके बाद कह रहा है कि dx/dt कितना दिया गया है -5, लिखते हैं -5। इस प्रकार दोस्तों मिल गया 8 चौका 32 और प्लस माइनस 6 बचे 30, कितना मिला 32 में 30 रहेगा 2, अर्थात dA/dt मिला 2। इसका मतलब क्या है कि आयत के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है वो प्लस में है। इसका मतलब है कि लिखेंगे अतः आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन। दोस्तों ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में, इसलिए क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दोस्तों लिख देंगे कि अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। बिल्कुल नहीं था। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत या समस्या आने पर कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और चलिए आज के अपने अगले प्रश्न 8 नंबर को करना सीखते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर। एक बार इसे भी समझिए। प्रश्न कह रहा है कि एक गुब्बारा जो बैलून जो सदैव गोलाकार रहता है, तो गोलाकार होता है। प्रश्न कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। दोस्तों बिल्कुल जी, एक बार और देखिए, कहा कि एक जो गुब्बारा है वो सदैव गोलाकार रहता है और उसमें प्रति सेकंड अर्थात प्रत्येक सेकंड में 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस भर कर उसको फुलाया जाता है। तो कह रहा है कि उसकी त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल जी दोस्तों, मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी दिया रहता है वही हमारे लिए मेन होता है। उसी के आधार पर अपने प्रश्न को करना शुरू करते हैं। तो चलिए इसे भी करना शुरू करते हैं। लिखते हैं, दिया गया है क्या दोस्तों, हमने बताया ना कि जो कुछ भी लैंग्वेज में दिया रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, गणित के रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। पहले दिया गया है कि सबसे पहली बात की जो गुब्बारा है वो तो गोला है, गोलाकार है। उसके साथ साथ जब भी क्यूब आ जाए, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या कुछ भी, तो याद रखिएगा कि आयतन दिया गया है। तो कहा कि 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, अर्थात गुब्बारे का जो गोलाकार गुब्बारा है उसका आयतन दिया गया है। तो लिखते हैं, दिया गया है गोलाकार गुब्बारे का आयतन, सॉरी दोस्तों, गोलाकार गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर दिया गया है क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। तो लिखते हैं गोलाकार गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर, गोलाकार गुब्बारे के आयतन को तो भी से सूचित करते हैं, भी में परिवर्तन की दर। दोस्तों जब भी से सूचित करते हैं तो dV/dt हो गए। तो बात आपको मालूम है कितना दिया गया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इतना दिया गया है। और कह रहा है कि आप गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जानते हैं कि त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं, तो r में परिवर्तन की दर अर्थात dr/dt को हमें फाइंड आउट करना है, और साथ साथ जब r दिया हो 15 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल जी है, जो कोई भी दिया गया उसी को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, दिया गया है आयतन में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले लिखते हैं गोले का आयतन, लिखते हैं गोले का आयतन।
गोले का दोस्तों आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि हम लोग आयतन को v से सूचित करते हैं, तो v लिख देंगे इस साइड क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों चूंकि आयतन में जो परिवर्तन दिया गया वो समय के सापेक्ष है, क्योंकि इधर सेकंड लगा है, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ भी हम लोग समय t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर इससे दोस्तों हमें क्या मिलेगा, यह तो v है तो v का t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dv/dt। और इस साइड दोस्तों जो अचर पद है 4/3 और पाई, ये क्या है अचर पद है, और r³ है तो x के पावर n वाले फॉर्मूला पर इसका अवकलन हो जाएगा 3r², और साथ साथ r का अवकलन हो जाएगा dr/dt। कितना हो जाएगा dr/dt। और दोस्तों ध्यान दीजिए हम इस साइड चलते हैं और यहाँ dv/dt है, इसका वैल्यू कुछ दिया गया, देखिए तो कितना दिया गया 900 रखते हैं 900। और इस साइड दोस्तों पल है 4/3 पाई, इसको तो जेब करते रखते हैं, लिखते हैं 4/3 × पाई, और साथ साथ दोस्तों दिया गया है 3r², इसको भी एक बार लिख देते हैं 3 और r²। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि r का वैल्यू दिया गया कितना 15, रखते हैं 15 का स्क्वायर, r के जगह पर जब 15 रखेंगे तो 15 का स्क्वायर होगा, और साथ साथ दोस्तों dr/dt दिया, इसे ही हमें फाइंड आउट करना है, लिखते हैं dr/dt। दोस्तों जिसको हमें फाइंड आउट करना है उसको उस साइड रखते हैं, और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी बचता है उसको इस साइड भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर तो दोस्तों 900 बच गया, और इस साइड दोस्तों बच गया 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि 900 इधर लिखते हैं, और दोस्तों dr/dt को सिर्फ इधर रखेंगे तो इसके साथ ही जितने भी हैं सब गुना में है, सब इधर नीचे भाग में आ जाएंगे, आपको पता है। लिखते हैं 4 गुने पाई इंटू, दोस्तों ध्यान दीजिए इंटू 15 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा dr/dt। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये क्या होगा 4 से 900 कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में ध्यान दीजिए 4 दूनी का 8 बचा, हो जाएगा 10, 4 दूनी का 8, फिर 2 0 20, 4 5 20, अर्थात 225। और देखिए दोस्तों इस प्रकार ऊपर मिला 225 और नीचे मिला पाई इंटू, जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना होगा 225 ही होगा, लिखते हैं 225। और इस साइड के अंदर दोस्तों dr/dt, दोस्तों ध्यान दीजिए तो 225 से 225 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या ऊपर बचा सिर्फ 1। इस प्रकार हमें dr/dt अर्थात समय t के सापेक्ष गोलाकार गुब्बारे के त्रिज्या r में परिवर्तन की दर हमें मिल गया। कितना, इधर कुछ नहीं बचा है तो ऊपर 1 बचा है और नीचे के बचा है पाई, 1/पाई, और चूंकि ये क्या है त्रिज्या है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा। तो अंत में लिख सकते हैं कि अतः गोलाकार गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर बराबर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। बिल्कुल यही था। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत या समस्या आने पर कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा कर रखिएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं राम कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलता हूं बहुत जल्दी अगली वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।